चचेरी रही देवी का विवाह अपने मित्र वसुदेव से करी। और सज्जनों, वसुदेव जी के पास कंस प्रस्ताव लेने गए तो वसुदेव जी ने कहा, हे राजन, अगर आपकी बहुत इच्छा हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। और सज्जनों, धूम धड़ाके से देव जी का विवाह किया। और जब अपनी लाडली बहन को रथ में चढ़ाने जा रहा है, उसी समय आकाशवाणी हो रही है कि राजा कंस जिस बहन को तो विदा कर रहा है प्रेम से, हंसी खुशी से, उसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा, तेरा मृत्यु का कारण बनेगा। आकाशवाणी सुनी। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि परीक्षित उसी समय अपनी उस प्यारी बहन को बाल पकड़ के रथ से नीचे खींचा। देव की चिल्लाती रही, भैया छोड़ो, भैया छोड़ो। और मारने के लिए जैसी खड़क तलवार निकाली, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे राजन, ये क्या करते हैं, क्यों मारते हो? ये अबला स्त्री है। राजन, अबला स्त्री को मारने से तुम्हारी कीर्ति नष्ट हो सकती है, तुम्हें शोभा नहीं देता राजन, इसलिए इसको छोड़। तो जब तुमको देवकी से कोई भय नहीं, देवकी के पुत्रों से भय है। और राजन, मैं वचन देता हूं, देवकी के गर्भ से जो पुत्र होगा मैं आपको दूंगा। पर देवकी को छोड़। राजा कंस ने कहा ठीक है, और देवकी मां और वसुदेव जी को जेल में डलवा दिया। किसी ने पूछा, भैया भगवान आते क्यों हैं? भगवान जब बैठे बैठे वहां राक्षसों को नहीं मार सकते? मार सकते हैं, जरूर मार सकते हैं, पर भक्तों के दर्शन नहीं कर पाए। जब जब धर्म की हानि होती है तब भगवान आते हैं। इसलिए सज्जनों, जब होई धर्म की हानि, जब होई धर्म की हानि, असुरों का साम्राज्य हो जाता है, तब भगवान तब धर्म विविध शरीर अनेक प्रकारों में भगवान आते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। सज्जनों, आज सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, पहला पुत्र कंस के कारागार में देवी मैया ने दिया और वसुदेव जी ने कंस को सौंप दिया। ऐसे 6 पुत्र हुए पर कंस ने सबको मार दिया। सज्जनों, साथ में बलराम जी, भगवान ठाकुर जी ने योग माया से कहा कि मां देवकी के गर्भ में दाऊ जी हैं, दाऊ दादे, इसलिए हे माया तुम जाकर के रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापना कर दो। और आज दाऊ दादा को संकर्षण दूसरे गर्भ में बदल दिया गया
और सज्जनों, 8वें भगवान कृष्ण का अवतार होगा। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, आज मथुरा की उस जेल में भगवान ठाकुर जी प्रकट हुए हैं और देवता बार बार भगवान को याद दिला रहे हैं, प्रभु अपने वचन से दूर मत जाना। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सतस्य योनि निहंतम च सत्य सतस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वं शरणं। आज देवकी मैया वसुदेव दोनों कन्हैया का दर्शन करते हैं। बाल रूप में भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, बाबा मुझको गोकुल छोड़ छोड़। गोकुल में पहुंचा के आओ। वसुदेव जी कहते हैं, आला मेरे हाथ में बेड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, कैसे लेके जाऊंगा? कन्हैया कहते हैं, बाबा तुम मेरा एक बार स्पर्श कर दो। और जैसे वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्पर्श किया, हाथ की बेड़े, पैर की बेड़े सब खुल गए। जो जीव भगवान को स्पर्श करता है, जो जीव भगवान को प्रेम करता है, उसकी जन्म जन्मांतर की बेड़ियां खुल जाती हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। गोकुल जी चले हैं लेकर वसुदेव जी, अपने आप दरवाजे खुल गए, पहरेदार सो गए और दरवाजा जैसे जमुना जी पहुंचे हैं बाहर, तो मथुरा से जमुना जी में प्रवेश किए। उमड़ उमड़ के बादल आ गए, बरसात होने लगी, बिजली गरजने लगी चारों तरफ। और वसुदेव जी सिर पर लेकर के कन्हैया को जा रहे हैं। देवता आकाश मार्ग पर अपने अपने विमानों में आरूढ़ होकर के फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं, यक्ष कुंडल कुंडल अनेक प्रकार से नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन आज भगवान कृष्ण गोकुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं और आज जमुना जी में तूफान आया। आज यमुना जी अपने प्रिय कन्हैया के चरण छूना चाहती है, लेकिन कन्हैया ने कहा, अरे देवी तुम इतने ऊपर क्यों आ रही हो? मेरे बाबा की दाढ़ी डूब गई, तो मेरे बाबा को डुबा के छोड़ोगी क्या? बोलो नाथ, बहुत दिन बाद संयोग प्राप्त हुआ है, मैं आपके चरण छूना चाहती हूँ। तो भगवान ने गलिया से चरण नीचे कर दिए और भक्ति स्वरूप यमुना भगवान गोविंद के चरण स्पर्श करके नीचे उतर जाती है। पहुंच गए गोकुल और यशोदा मैया जिस महल में सोई थी, वसुदेव जी गए हैं और यशोदा मैया के पास एक कन्या सोई हुई थी। उस कन्या को उठाया और ठाकुर जी को वहां विराजमान किया। लेके वसुदेव जी कन्या को आए और अपने आप दरवाजे बंद हो गए, अपने आप पहरेदार जाके और बेड़ियां लग गई। सज्जनों, जैसी पता लगा कि कन्या हुई है, कंस आया दौड़ा दौड़ा कि ऐसे कैसे हो गया, 8वां पुत्र होना चाहिए था। लेकिन कंस ने सोचा पुत्र हो या पुत्री, पुत्री को मारने के लिए दौड़ा। उसी समय हाथ से छूट करके आकाश पहुंच गई और बोली, पापी कंस, हे राजा मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला ब्रज में अवतार ले चुका है। और उधर गोकुल में नंद बाबा रहते हैं, यशोदा मैया। आज 84 साल की उम्र है गई है नंद बाबा की, लेकिन अभी कोई लाला ना भयो है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, आज यशोदा मैया के जो नंद है, नंदा और सुनंदा, आज दोनों गोकुल में। आज महल के उस कक्ष में गई जहां यशोदा की सोई हुई थी, लेकिन नंदा सुनंदा देखती हैं कि भाभी के बगल में ये कौन लेट रहा है, काली सी चुनरिया है। और उधर यमुना जी पे नंद बाबा खड़े हैं। नंद बाबा यमुना जी पे खड़े हैं। ब्रजवासियों ने कहा, बाबा
कैसे आज तो चकाचक कह रहे हो, बताओ क्या बात है? बाबा कहते हैं लाला बरसों भी हो गए, कोई पुत्र नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। ब्रजवासी बोले बाबा तुम काहे को चिंता करो, तुम ब्रजवासी को चकाचक घुटवाओ, रबड़ी पिलवाओ, खीर पिलवाओ और देख बाबा तुम्हारे पुत्र हो 100% हो गए। बाबा ने सबकी सेवा की, रबड़ी पिलवाई, खीर पिलवाई। इतने में ही नंदा और सुनंदा गोकुल के उस महल के कक्ष में गई जहां नन्हे से कन्हैया जहाँ लेटे हुए हैं। और नंदा सुनंदा ने जैसे देखा, हे भगवान लाली ना हो लाला ही हो, और जैसे ही धीमी सी चलनिया हटाई है, भगवान कृष्ण भगवान की जय। दौड़ी दौड़ी यशोदा नंद बाबा, आज नंदा सुनंदा बाबा के पास गई है जमुना जी से, बाबा बाबा बधाई हो बधाई हो। बाबा ने क्या क्या हुआ? बोलो बाबा बधाई हो, आप बाबा बन गए हैं। बाबा बन गया? बोलो हाँ भैया, परसों में आज हमारी और आज नंद बाबा ने जमुना जी में 108 तोता लगाए, इत्र में मूछ। गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो,